नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि लिक्विड के थ्रू कैसे कैसे प्रेशर एक्सर्ट होते हैं, लिक्विड कैसे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और अब हम इस चैप्टर में देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेयर के थ्रू प्रेशर एक्सर्ट होता है उसके बारे में। इसको स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह स्टार्ट विथ गायत्री मंत्र। देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या है क्योंकि एयर के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो आपको सोच में पड़ गई कि एयर के थ्रू कैसे प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो कि जो हम बलून में एयर फिल करते हैं तो बलून ब्लो होता है, और जब हम ज़्यादा एयर फिल कर देते हैं तो उसका प्रेशर की वजह से बलून क्या हो जाता है, तो कि बर्स्ट यानी कि टूट जाता है, फट जाता है। तो वहाँ पे किसका प्रेशर हुआ, तो कि एयर का प्रेशर। और वो एयर कहाँ से आई, तो कि एटमॉस्फेयर में से। तो वैसे ही अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चलो, वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर। हमने पहले ही देख लिया कि लिक्विड प्रेशर को एक्सर्ट करता है, लिक्विड के थ्रू प्रेशर प्रोड्यूस होता है। इन द सेम वे गैस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। उसी तरह गैस भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। दैट इज वाई ए बलून एक्सपेंड व्हेन वी ब्लो एयर इन इट। इसी वजह से जब हम एयर बलून में डालते हैं तो बलून ब्लो होता है, यानी कि उसके अंदर जब हम एयर फिल करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा प्रेशर आया, तो इसी वजह से बलून की साइज में वेरिएशन होते हैं और वो ब्लो होते हैं। बट वॉट हैपन इफ वी ब्लो टू मच एयर इन द बलून। लेकिन क्या होगा अगर हमने ज़्यादा टू मच बहुत सारी एयर उसमें फिल की तो क्या हुआ, तो कि इट बर्स्ट, वो क्या हो जाएगा, तो कि फट जाएगा। दिस हैपन्स बिकॉज द मटीरियल ऑफ द बलून इज नॉट एबल टू विथस्टैंड द इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ द एयर। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो बलून की कैपेसिटी कितनी है, तो कि वो जितना प्रेशर हम डाल रहे हैं उसको विथस्टैंड, उसके साथ खड़े रहने की बलून के कैपेसिटी नहीं, इसीलिए वो फट जाता है। हम जितना बाहर से प्रेशर देते गए तो प्रेशर इंक्रीज होता गया, लेकिन बलून की कैपेसिटी जितनी है तब तक वो फटेगा नहीं। जब उससे ओवरलोड हो जाएगा तब वो फट जाएगा। दिस शोज दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। और इसी से हमें मालूम पड़ता है कि एयर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, एयर के थ्रू भी प्रेशर प्रोड्यूस होता है। अवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारा जो अर्थ है वो उसको पूरा सराउंडेड किया है तो कि एयर है, और उस लेयर ऑफ एयर को क्या कहते हैं, तो कि एटमॉस्फेयर। हमारा जो अर्थ है उसको थ्रू फुल्ली सराउंडेड एयर से सराउंड हुआ है, और उस लेयर को क्या कहते हैं, तो कि एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में भी लेयर होते हैं, उसके 5 लेयर्स है, जो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर, मीजोस्फियर, एक्सोस्फियर, वो सभी अलग बात है। लेकिन जो लेयर ऑफ एयर सराउंडेड टू अर्थ वो क्या है, तो क्या एटमॉस्फेयर, उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। और जो एटमॉस्फेयर के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो वो किसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो क्या ऑल ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ऐसा प्रेशर क्या, तो कि कोई एयर का वेट, यानी कि एयर की तो वेट क्या, तो कि जब हम किसी में फिल करेंगे तभी हमें उसकी वेट मालूम पड़ेगी। जब तक एयर ओपन में है तब हमें उसकी वेट मालूम नहीं पड़ेगी। तो कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब वेट ऑफ एयर की वजह से जो प्रेशर पड़ता है उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एयर एटमॉस्फेयर में ही होती है, और एयर की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद द एयर इन द atmosphere reaches up to a height of nearly 30 kilometer, exerting a lot of pressure on the earth. जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो कहाँ तक रीच कर सकता है, तो कि 30 किलोमीटर तक पहुँच सकता है और अपना प्रेशर दिखा सकता, यानी कि प्रेशर प्रोड्यूस कर सकता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी डोंट गेट क्रश्ड अंडर दिस वेट। क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि हम उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्यों क्रश, हमें कोई क्यों नुकसान नहीं होता। The reason is that the pressure exerted by our body is equal to the pressure exerted by the atmosphere on our body. उसका कारण क्या है, तो कि हमारे बॉडी के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो, और जो एटमॉस्फेयर के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो दोनों सेम है, इक्वल है, इसलिए दोनों बैलेंस हो जाता है। इसलिए एटमॉस्फेयर के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उससे हमें कुछ भी
क्या नहीं होता, तो कि नुकसान पहुंचता नहीं है। Have you ever wondered why we don't crush it under this weight? क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि क्यों हमें कुछ नहीं नुकसान पहुंच रहा? तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारे बॉडी के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो, और जो एटमॉस्फेयर के जो प्रेशर प्रोड्यूस करता है वो दोनों क्या है, तो कि सेम है। इसी वजह से हमें कोई भी नुकसान अथवा तो हमें कोई प्रेशर लगता नहीं है। दिस नलीफाई द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसी की वजह से नल यानी कि जीरो हो जाता है, बैलेंस यानी कि अगर हमारा बॉडी 10 प्रेशर प्रोड्यूस करता है तो उतना ही सामे एटमॉस्फेयर भी प्रेशर प्रोड्यूस करता है, तो दोनों क्या हो गए, तो क्या बैलेंस हो गया। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 9.6 टू शो द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 9.6 एक्टिविटी हम देखेंगे जिससे हमें समझ में आएगा कि प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंस होता है। एक्टिविटी 9.6 टू शो द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें क्या समझना है, तो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कैसे, तो क्या टेक ए ग्लास टम्बलर एंड फिल इट विथ वाटर अप टू द ब्रिम। एक ग्लास टम्बलर लेना है जिसको आपको पूरा किससे भरना है, तो कि पानी से। कवर द टम्बलर विथ ए कार्डबोर्ड शीट। आपको किसकी मदद से कवर करना है, तो कि कार्डबोर्ड शीट की मदद से कवर करना है। पुट यूर हैंड ओवर द शीट ऑफ कार्डबोर्ड। आपको अपने हैंड को उस शीट के ऊपर रखना है। और एंड इनवर्ट द टम्बलर क्विकली, और सडनली जैसे ही आपने हाथ रखा उसको सडनली क्या कर देना, तो कि उल्टा कर देना, जैसे कि यहाँ बताया गया। नाउ स्लोली रिमूव योर हैंड सपोर्टिंग द कार्डबोर्ड शीट। और आपको अपने हाथ जो आपने यहाँ पे सपोर्ट किया है उसको उल्टा करके धीरे धीरे उसको हटाना है। वॉट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो कि यू विल ऑब्जर्व दैट द शीट विल नॉट फॉल। आप देखोगे कि जो कार्डबोर्ड शीट है वो नीचे गिरी हुई नहीं होगी। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से। कैसे, देखो, you will observe that the sheet will not fall. This happened because the atmospheric pressure on the cardboard is much more than the pressure exerted by water on it. क्योंकि यहाँ तो आसपास में एटमॉस्फेयर होगा, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है। किसको कंपेयर करके, तो कि जितना वाटर का प्रेशर है उससे ज़्यादा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। इसी वजह से वो शीट सडनली फॉल होती नहीं है। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ा कि वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। देखो कैसे, वी ऑलरेडी नो दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए प्लेस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर कॉलम अबव दैट प्लेस। हमने पहले ही देखा कि जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो तो किसकी वजह से, तो कि वेट ऑफ एयर की वेट के अनुसार जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसी के अनुसार प्रेशर वहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि कितना लगता है। above the air column above that place, the height and weight of the air column decrease as we go up। और जितना हम अप जाएंगे, अपवर्ड साइड जाएंगे, उतना एयर कॉलम की हाइट और वेट क्या होती जाएगी, तो कि डिक्रीज होती जाएगी। तो अब हमें मालूम है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो कि एयर कॉलम के वेट के ऊपर। और जितना हम अपवर्ड साइड जाएंगे उतना उसकी हाइट और वेट में डिक्रीज होगी। तो देयरफॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो रिड्यूस एज वी गो टू ए हायर प्रेशर। इसी वजह से जितना हम हायर प्लेस में जाएंगे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एयर कॉलम का वेट डिक्रीज होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए। हेंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए प्लेस डिपेंड्स ऑन इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है, तो कि हाइट ही को कहते हैं। तो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड्स है, तो कि एल्टीट्यूड के प्लेस के ऊपर डिपेंड्स ऑन इट्स एल्टीट्यूड। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इफेक्ट्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। चलो, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट सी लेवल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होता है, तो कि सी लेवल में। एस वी गो टू हायर एल्टीट्यूड इट डिक्रीज। जितना हम हायर जाएंगे, हायर साइड में यानी कि अपर साइड में जाएंगे, उतना वो डिक्रीज होता जाएगा। दिस डिक्रीज इन एटमॉस्फेयर प्रेशर अफेक्ट अस इन फॉलोइंग वेज। और ये जो डिक्रीज होता है वो कैसे अफेक्ट होता है उस फॉलोइंग वेज में हमें दिखाई गया है। उसमें फर्स्ट पॉइंट है, as we go higher up on mountains we find that our ears pop and we need to breathe in more often than we breathe at lower altitude। जब हम माउंटेन जाते हैं, यानी कि माउंटेन तो हाईएस्ट होते हैं, उस जगह पे जाए माउंटेन के टॉप में, तो हम महसूस कर सकते हैं कि हमें वहाँ पे ब्रीथ करने की ज़रूरत ज़्यादा होती है। कहाँ, किसको कंपेयर करके, तो जितना हम नीचे होते हैं उसको वहाँ पे हम जितना ब्रीथ करते हैं ना, उससे ज़्यादा हमें वहाँ ब्रीथ करने की ज़रूरत पड़ती है। दिस हैपन बिकॉज द एयर प्रेशर अराउंड आवर ईयर्स डिक्रीज। ईजिली होता है कि जो हमारे कान के आजू बाजू में जो एयर का प्रेशर है वो वहाँ पे डिक्रीज हो गया होता है, इसीलिए। दिस कॉज एन इम्बैलेंस बिटवीन द प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड आवर ईयर लीडिंग टू पॉपिंग ऑफ आवर
ईयर्स। और ये क्यों होता है? क्योंकि जितना प्रेशर हमारे बॉडी के थ्रू होता है वो और जितना प्रेशर हमारे सराउंडिंग में होता है वहाँ पे इनबैलेंस आ जाती है और नीचे हमें फील नहीं होता क्योंकि हमारे बॉडी का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए नीचे कुछ इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जितना हम हाईएस्ट जाएंगे, हाईएस्ट टू द अर्थ, उतना हमें प्रेशर में एयर प्रेशर उतना ही डिक्रीज हो जाएगा और हमें ज़्यादा ब्रीथ करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट, एस्ट्रोनॉट्स wear special pressurized suit as there is no air and atmospheric pressure in space। जो एस्ट्रोनॉट्स है स्पेस में जाते हैं तो क्या पहनते हैं? तो कि स्पेशल प्रेशराइज्ड सूट, ऐसा स्पेशली प्रेशराइज्ड सूट आता है वो पहनते हैं। क्यों? क्योंकि जितना वो स्पेस में, यानी कि स्पेस तो बहुत हाईएस्ट लेवल में है, वहाँ पे क्या नहीं होगा? तो कि एयर भी नहीं होगी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं होगा, इसीलिए वो स्पेशल प्रेशराइज्ड सूट पहनते हैं। दिस सूट्स प्रिवेंट्स द ब्लड वेसल्स फ्रॉम बर्स्टिंग। ये सूट उनके ब्लड वेसल को बर्स्ट होने से बचाते हैं। और वो बर्स्ट कैसे होते हैं? तो कहते हैं इम्बैलेंस बिटवीन द प्रेशर ऑफ द ब्लड एंड अदर फ्लूइड इनसाइड द बॉडी एंड लैक ऑफ प्रेशर आउटसाइड वुड अदरवाइज मेक द ब्लड वेसल बर्स्ट। ये इसलिए होता है कि जो ब्लड के थ्रू जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है वो बॉडी के इनसाइड रह जाएगा और बाहर तो प्रेशर होगा ही नहीं, लैक ऑफ प्रेशर आउटसाइड, तो इसकी वजह से ब्लड वेसल बर्स्ट हो जाते हैं। इसी वजह से वो क्या पहनते हैं? तो कि स्पेशल प्रेशराइज्ड सूट, जिसकी वजह से उनके बॉडी के लेवल को बैलेंस हो जाए, वहाँ पे इम्बैलेंस प्रोड्यूस ना हो, इसी वजह से क्या पहनते हैं? स्पेशल प्रेशराइज्ड सूट्स। उसके बाद थर्ड पॉइंट, माउंटेनर्स ऑफन इनकाउंटर प्रॉब्लम्स लाइक नोज ब्लीडिंग व्हेन दे रीच हाई एल्टीट्यूड। माउंटेनर्स होते हैं वो उनको हमेशा क्या हो जाती है? तो कि नोज ब्लीडिंग हो जाती है, नाक से ब्लड एंड ब्लीड होना। तो कब? तो कि जब वो ऊंचे लेवल पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स में जाते हैं तब। This happens because the pressure exerted by blood in their body become much higher than the pressure outside, making the blood vessel burst। और इसीलिए क्यों? क्योंकि जो बॉडी के थ्रू, ब्लड के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो अंदर ही रह के बर्स्ट हो जाता है, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर में उतना प्रेशर मिलता नहीं है, इसी वजह से ब्लड वेसल्स बर्स्ट होते हैं, इसीलिए हमारे नोज में से ब्लीडिंग होती है। माउंटेनर्स में जो होते हैं उनको ये प्रॉब्लम ओपनली देखने को मिलती है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स के बारे में, और ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट की है उसके बारे में। ओटो वॉन ग्यूरिक नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट की है जो हमें इसमें छोटा सा पॉइंट दिया गया है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज वेरी ह्यूज। जो एटमॉस्फेयर के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो तो बहुत ज़्यादा ही हमें मालूम है। दिस वॉज डेमोन्स्ट्रेट बाय ए जर्मन फिजिशियन एंड इंजीनियर ओटो वॉन ग्यूरिक। एक साइंटिस्ट ने इसे डेमोन्स्ट्रेट किया है, किस तरह? तो क्या एक्सपेरिमेंट के थ्रू। He took two semicircular copper bowl and fitted them together to form a spear। उन्होंने टू सेमी मतलब सर्कल इतना होता है, सेमी सर्कुलर मतलब कि उसका आधा, सेमी सर्कुलर कॉपर बाउल्स ऐसे कितने लिए? तो कि टू। सर्कल होता है, सर्कल फुल होता है राउंड, और उसका हाफ यानी कि हाफ साइड जो हो वो सेमी सर्कुलर, ऐसे दो बाउल्स उसने लिए और दोनों को क्या कर दिया? एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिया। अब दो ऐसे ज्वाइन हो गए तो वो क्या बन जाएगा? स्पीयर बन जाएगा। दो सेमी सर्कुलर कॉपर बाउल को एक दूसरे के साथ फिट कर दिया। देन ही सक्ड ऑल द एयर फ्रॉम द स्पीयर यूजिंग द सक्शन पंप टू क्रिएट ए वैक्यूम इनसाइड द स्पीयर। उसने फिर एक पंप, सेक्शन पंप की मदद से ये जो स्पीयर बना था उसके अंदर जितनी भी एयर थी वो सभी को क्या कर ली? तो कि सक्ड यानी कि बाहर निकाल दी। द टू बाउल्स वेर हेल्ड टूगेदर ओनली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, किसकी मदद से? तो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मदद से ही वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। देन ही ट्राइड टू सेपरेट द टू बॉल्स बाय गेटिंग देम पुल्ड अपॉर्ट बाय ए टीम ऑफ 8 हॉर्सेस ऑन ईच साइड। फिर उसने, अब एयर तो पूरी बाहर निकाल ली थी, लेकिन बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मदद से ही वो दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंटेड थे, हेल्ड थे। फिर उसने क्या किया? दोनों को सेपरेट करने के लिए दोनों साइड पे 8 हॉर्सेस को लगा दिए, एक दूसरे के साथ खींचने के लिए, पुल करने के लिए। पुल्ड अपार्ट बाय ए टीम ऑफ 8 हॉर्स। द बाउल रिमेन हेल्ड टाइटली टुगेदर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड डिड नॉट सेपरेट। लेकिन वो बॉल है, जो बॉल बनाया था उसने दो सेमी सर्कुलर कॉपर बाउल से, उसकी मदद से जो बना था वो हिला भी नहीं, यानी कि वो सेपरेट हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ज़्यादा था। दिस प्रूव्ड द एनॉर्मस फोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसी से प्रूव होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स ज़्यादा होता है।
तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज। आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क में है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन रीड करनी है। उसके बाद एक्टिविटी आपको घर पे ट्राई करनी है। एक्टिविटी आप करके देख सकते हो, ट्राई करनी है ताकि आपको मालूम पड़े उसका प्रेशर के बारे में। उसके बाद इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रीड करना है। बस आज लिखने का कुछ नहीं है, सिर्फ एक्टिविटी आपको लर्न करनी है, करके देखनी है, और एक्टिविटी सिर्फ एक फेयर बुक में लिखना है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। नमस्ते।